पेंटागन के तर्जुमान ने ये कहा है कि अमेरिका के पाक फौज के साथ मजबूत अस्करी ताल्लुकात हैं और इस सिलसिले को जारी रखने की हर मुमकिन तवक्कुआत मौजूद हैं। अच्छा, अमेरिका और भारत ने एक मुश्तरका बयान में पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए फौरी, पायदार और ठोस कार्रवाई करे ताकि उसके ज़ेर इंतजाम कोई भी इलाका दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल न हो। अच्छा, भारत में अमरीकी सिफारत खाने और कौंसिल की जानिब से मुश्तरका बयान में कहा गया है कि भारत ने दहशतगर्द प्रॉक्सीज के इस्तेमाल और हर किस्म की सरहदवार दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत की है और मुंबई हमले और पठानकोट हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया कि अमेरिका भारत की जुबान बोलना शुरू भी हो गया और हमाद अजहर अमेरिका और भारत के इसी मुश्तरका बयान की तरफ इशारा कर रहे हैं। भारत और अमेरिका की जानिब से डूमोर के मुतालबे पर दफ्तर खारिजा का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों और कुर्बानियों का अमेरिका समेत आलमी बरादरी वसी पैमाने पर एतराफ भी करती है, जबकि खित्ते के किसी मुल्क ने अमन के लिए पाकिस्तान से ज्यादा कुर्बानियां नहीं दी हैं। अच्छा, तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने यह भी कहा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इश्तियाल अंगेजी और मकबूजा कश्मीर में मजलूम कश्मीरियों के खिलाफ वहशियाना मुजालिम को छुपाने की एक मायूस कुन कोशिश की है। दावा ये कर रहे हैं कि जी बैरूनी ताकतों से इमरान खान की जान को खतरा है और शेख रशीद का ये भी कहना है कि इमरान खान 15 जून को इस्लामाबाद की कॉल देंगे, लेकिन इससे पहले ही उनकी जान को खतरा है, उनको जेल में भी डाल सकते हैं। भारतीय शरपसंद मुसलमानों पर जुल्म करने का एक दिन भी इल्तवा में डालने को तैयार नहीं है। भारत में मुसलमानों पर मुसलसल जमीन तंग की जा रही है। रमजान मुबारक में भी मुसलमान हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर हैं। अब मोदी जुल्म की सारी हदें जो हैं वो पार करके अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जुल्म का निजाम ना चलता है ना चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। पेंटागन के तर्जुमान ने यह कहा है कि अमेरिका के पाक फौज के साथ मजबूत अस्करी ताल्लुकात हैं और इस सिलसिले को जारी रखने की हर मुमकिन तवक्कुआत मौजूद हैं। पेंटागन के सीनियर ओहदेदार की जानिब से यह तबसरा शहबाज शरीफ के वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब होने के 2 रोज बाद सामने आया। 2 रोज बाद। अच्छा जी, अब एक तरफ पेंटागन का पाकिस्तानी फौज के साथ ताउन करने का बयान और दूसरी तरफ यही अमेरिका डूमोर का मुतालिबा भी कर रहा है, जिसको मुनाफिकत ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। अच्छा, अमेरिका और भारत ने एक मुश्तरका बयान में पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए फौरी, पायदार और ठोस कार्रवाई करे ताकि उसके ज़ेर इंतजाम कोई भी इलाका दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल न हो। अच्छा, भारत में अमरीकी सिफारत खाने और कौंसिल की जानिब से मुश्तरका बयान में कहा गया है कि भारत ने दहशतगर्द प्रॉक्सीज के इस्तेमाल और हर किस्म की सरहदवार दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत की है और मुंबई हमले और पठानकोट हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया। अच्छा, ये बयान भारत और अमेरिका के दरमियान चौथे 2+2 डायलॉग के एक हिस्से के तौर पर जारी किया गया, जो कल वाशिंगटन डीसी में इख्तिताम पजीर हुआ है। अब आप मुलाहिजा कीजिए कि अमेरिका भारत की जुबान बोलना शुरू भी हो गया और हमाद अजहर अमेरिका और भारत के इसी मुश्तरका बयान की तरफ इशारा कर रहे हैं। भारत और अमेरिका की जानिब से डूमोर के मुतालिबे पर दफ्तर खारिजा का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने 11 अप्रैल को अमेरिका और भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ किए गए दावे को बदनीयत पर मबनी करार देते हुए कहा है कि इनमें कोई सदाकत नहीं है। और तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने अमेरिका और भारत के मुश्तरका एलामिये पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में आलमी बिरादरी का एक बड़ा फाल और काबिल एतमाद शराकतदार रहा है। बड़ा फाल और काबिल एतमाद शराकतदार। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों और कुर्बानियों का अमेरिका समेत आलमी बरादरी वसी पैमाने पर एतराफ भी करती है, जबकि खित्ते के किसी मुल्क ने अमन के लिए पाकिस्तान से ज्यादा कुर्बानियां नहीं दी हैं। अच्छा, तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने यह भी कहा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इश्तियाल अंगेजी और मकबूजा कश्मीर में मजलूम कश्मीरियों के खिलाफ वहशियाना मुजालिम को छुपाने की एक मायूस कुन कोशिश की है। अब तमाम तर सूरत हाल को देखा जाए तो तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि उसके दौरे हुकूमत में मुल्क आज़ाद खारिजा पॉलिसी की तरफ जा रहा था, जिसको इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने फिर गुलामी के अंधेरों में धकेल दिया। अच्छा, फारूक हबीब इस सब को बैरूनी साजिश से जोड़ रहे हैं। जरा सुना आपने फारूक हबीब को, वो कह रहे हैं कि जी बैरूनी साजिश के तहत दावा ये कर रहे हैं कि जी बैरूनी ताकतों से इमरान खान की जान को खतरा है और शेख रशीद का ये भी कहना है कि इमरान खान 15 जून को इस्लामाबाद की कॉल देंगे, लेकिन इससे पहले ही उनकी जान को खतरा है, उनको जेल में भी डाल सकते हैं,
ہم وہاں ہیں جہاں عمران خان کی پالیسیاں سپر پاور کو سوٹ نہیں کرتی ہیں. عمران خان گردن اٹھا کر آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتا ہے. اچھا تحریک انصاف کا ماننا ہے کہ عالمی طاقتیں عمران خان کی جان لے سکتی ہیں, لیکن عمران خان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے, وہ عوام میں نکل کھڑے ہوئے ہیں. اب تحریک انصاف اپنی ساری کشتیاں جلا کر ایوان کی بجائے عوامی میدان میں کود پڑی ہے. اچھا دوسری جانب ایاز صادق کیا کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے دوستوں سے زبردستی استعفیٰ لیا گیا, وہ استعفیٰ دینا نہیں چاہتے تھے. تحریک انصاف متحدہ حکومت پر یہ الزام لگا رہی ہے کہ تحریک انصاف کے اراکین کا استعفوں والا معاملہ التوا میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن بھارتی شر پسند مسلمانوں پر ظلم کرنے کا ایک دن بھی التوا میں ڈالنے کو تیار نہیں ہے. بھارت میں مسلمانوں پر مسلسل زمین تنگ کی جا رہی ہے. رمضان مبارک میں بھی مسلمان ہندو انتہا پسندوں کے نشانے پر ہیں. اب ریاست اتر پردیش میں ہندو انتہا پسندوں نے مسجد شہید کر دی. بھارت میں تہوار کے موقع پر ہندو انتہا پسند مسلمانوں کے گھروں اور املاک پر حملہ کر رہے ہیں. گجرات, مدھیہ پردیش, اتر پردیش میں مسلمانوں کے گھروں اور املاک کو لوٹنے کے بعد آگ لگائی جا رہی ہے. گجرات میں ہندو انتہا پسندوں کے جتھے نے مسجد کے سامنے تلواریں لہرا کر رقص کیا. مدھیہ پردیش اور دیگر علاقوں میں پولیس حملہ آوروں کو گرفتار کرنے کی بجائے ہندو انتہا پسندوں کا ساتھ دے رہی ہے. اچھا امریکی وزیر خارجہ نے گزشتہ روز بیان میں بھارت کی صورتحال کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے سرکاری افسروں اور پولیس اہلکاروں کو اس کا ذمہ دار بھی قرار دیا تھا. اب مودی ظلم کی ساری حدیں جو ہیں وہ پار کر کے اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے, کیونکہ ظلم کا نظام نہ چلتا ہے نہ چلے, ویسے نہیں چلے. اچھا جنرل صاحب, امریکہ بھارت کے ساتھ مل کر ایک بار پھر سے پاکستان پر الزام تراشی کر رہے, اپنے بیان میں پاکستان سے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے. امریکہ کے اس دوہرے معیار پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے امریکہ کا جو معیار ہے وہ اخلاص پہ مبنی بالکل نہیں ہے. امریکہ کی جو اسٹریٹجک ان کی اپنی کنسیڈریشن ہے وہ ان کے وہ جس کو شیطانی ٹرائنگل ہم کہتے ہیں نا, انڈیا, اسرائیل, امریکہ, وہ ہے. وہ کنٹینمنٹ آف چائنا چاہتے ہیں, وہ سی پیک کا خاتمہ چاہتے ہیں, وہ نیوکلیئر کی رول بیک چاہتے ہیں, اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ ایک مسلم ملک جو ہے یہاں پنپے. یہ اس کا مقابلہ ہمیں اتحاد سے کرنا ہوگا. امریکہ نے پاکستانی حکومت اور فوج کے ساتھ یہ جو اچھے تعلقات رکھنے کی خواہش کا اظہار کی ہے, لیکن دوسری طرف بھارت اور امریکہ نے جو مشترکہ بیان میں پاکستان سے دہشت گردی کے خلاف فوری اور ٹھوس کارروائی کا جو مطالبہ کیا ہے, تو یہ امریکہ کا پاکستان کے لیے دوہرا معیار نہیں لگتا آپ کو, جو کہ میرے خیال سے سب کے سامنے بھی ہے؟ یہ تو پتہ کیا ہے, یہ سگنل ہے مودی کو کہ بچوں یہ ہے وقت, ایک اور فالس فلیگ آپریشن کرو, پاکستان کو سبق سکھاؤ, اس لیے کہ ملک تقسیم ہے اور اس لیے کہ اس وقت شریف آئے ہوئے ہیں اور وہ میرے دوست ہیں. تو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ابھی کرو, دس از دا بیسٹ اپرچونٹی. میں نے تو یہ ٹویٹ کیا ہے اس پروگرام کے 1-1.5 گھنٹہ پہلے, اور میں نے کہا ہے بی آن دی الرٹ.